हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे। एंड दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है दिवाली, कहीं कहीं पे कल है, कहीं कहीं पे आज है, लेकिन हम लोग जो है आज ही मनाएंगे। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी और आज तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि आज दिवाली थी। इसी दिन के लिए हम लोग इतने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और अपने घर को जो है रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे थे। तो फाइनली वो दिन आ ही गया और आज सच में मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे शादी वाला दिन रहता वैसे ही, इतनी भाग दौड़, इतना सब कुछ। तो बस वही था। सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले जो है चाय बनाया, खुद पानी पिया मैंने। और मुझे पर्सनली ना सोन पापड़ी ज़्यादा पसंद है। मैं अपने लिए सोन पापड़ी का एक डिब्बा लेके आई थी क्योंकि मुझे मिठाई में बहुत कम मिठाई पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत कम पसंद है, हम लोग मीठा बहुत कम खाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोन पापड़ी अपने लिए पर्सनली ले ली थी क्योंकि आजकल ना सोन पापड़ी देना भी बंद हो गया है। वैसे मेरे मायके में ना सोन पापड़ी बहुत ज़्यादा आती है, तो मैंने मम्मी से बोला है कि आप मेरे लिए ना भिजवा देना। तो वहाँ से हो सकता है मेरे लिए सोन पापड़ी आए। तो बस खा पी के, चाय वाय पी के फिर मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। वैसे मैंने सोचा था ना मैं सुबह में ही सारे खाने बना दूंगी शाम वाले, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं, सुबह का खाना रात में कौन खाएगा, दिवाली है तो खाना भी ताज़ा ताज़ा ही चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे सोलन की सब्ज़ी बना दी थी, चोखा और रोटी, दाल बनाई थी आयु के लिए। उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम में क्योंकि मुझे आज जाना है अपनी ननद के यहाँ, उनको मिठाई देना है और सारी चीज़ें करनी थी। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आ गई थी थोड़ा बहुत चादर वादर चेंज करने के लिए, क्योंकि कल तो मैं कर नहीं पाई थी। कल का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर ही किया था कि कितना ज़्यादा बिजी था, तो इसीलिए कल नहीं कर पाए थे। तो मैंने आज सबसे पहले आके फटाफट से अपने चादर जो है चेंज कर लिए हैं। और दीदी के यहाँ जाने के लिए हम लोग ना धनतेरस से प्लान कर रहे थे कि उनके यहाँ जाके हम लोग मिठाई दे देते हैं, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। तो आज बस सोचा कि सुबह सुबह सबसे पहले जाके दीदी से मिल लेती हूँ और उसके बाद में आके फिर अपने सारे काम जो है स्टार्ट करूँगी। तो दिवाली के दिन इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, वो भी अकेले करना हो तो बहुत मुश्किल रहता है, काफ़ी थकान भी हो जाती है। कितना भी आप पहले से निपटा लो काम, लेकिन दिवाली वाले दिन जो काम रहते हैं, रंगोली बनाना, माला बनाना, किचन में सारे पकवान बनाना, तो वो सारी चीज़ें अकेले नहीं हो पाती है। और इस बार तो हम लोग जाने वाले थे ससुराल में, मतलब मैं ससुराल में जब रहती हूँ ना तो थोड़ी चीज़ें जो है मम्मी कर लेती हैं, थोड़ी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। वैसे ये सारी चीज़ें ना तो ताम झाम वाली होती है वो मैं ही करती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो ज़्यादा काम बढ़ ही जाता है। बट हम लोग इस बार नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ मनाना है नहीं, यहाँ पे तो फिर भी कर सकते हैं। तो बस इसीलिए हम लोग नहीं गए थे और हमें ना बस जल्द ही जाना है घर पे, तो इसीलिए भी हम लोग नहीं गए कि अभी हमें बाद में जाना है तो हम तभी जाएंगे, और काम से रिलेटेड जाना है तो इसलिए पहले जाके क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है लगा ली थी, उसके बाद मैं रेडी होके आ गई थी। मैंने नाश्ता कर लिया, आयु ने भी कर लिया था। उसके बाद हम सारे जो है तैयार होकर निकल लिए थे दीदी के घर जाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा था 12 बजे का और हमने सोचा था कि हम 1-2 घंटा रहेंगे, उसके बाद में फिर हम कभी जाएंगे, आराम से बैठेंगे। क्योंकि जब कहीं पे जाओ ना तो आपको टाइम लग ही जाता है और अपनों के साथ में तो टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन आज मैंने प्लान बनाया था कि बस मैं 1-2 घंटे ही रहूँगी, उसके बाद मैं जो है आ जाऊँगी। तो बस मैंने आयु को जो है रेडी कर दिया है। तो बस मैं तैयार होके निकल लेती हूँ दीदी के घर के लिए। और मैंने वही सेम सूट पहन लिया है क्योंकि कल ही मैंने पहना था और बार बार ढेर सारे कपड़े निकालो त्यौहार में, तो सारे कपड़े मुझे नहीं सही लगते कि बार बार निकालो और फिर धुलो उनको। तो बस मैंने वही पहन लिया। और सबसे पहले हमने पटाखे लिए क्योंकि हमने कल शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की थी, हमें मॉल से आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, सारी शॉप जो है बंद हो चुकी थी। तो हमें आयु के लिए भी कपड़े लेने थे क्योंकि मैंने सोचा था उसके लिए एथनिक वेयर ही लेने के लिए। वैसे टी शर्ट पैंट बहुत मिल रहे थे बट मुझे कुछ चाहिए था एथनिक वेयर, इसलिए वहाँ पे नहीं मिल पाया था। तो आज हमने मार्केट में ले लिया है और ये सब लेके हम लोग फिर गए थे दीदी के घर पे। तो दीदी के घर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, घर वापस आके फिर मैंने अपना ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट किया और अपने काम स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले आके मैंने आयु को सुला दिया था और फिर रंगोली बनाना मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि अगर वो जगता ना तो पूरी रंगोली ख़राब कर देता, इसीलिए मैंने सबसे पहले उसको सुलाया क्योंकि मुझे पता था शाम को ढेर सारे काम रहेंगे और दिवाली है तो सारे काम तो मुझे ही करने हैं। तो इसीलिए उसको सुलाया। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी रंगोली बनाने के लिए। तो
इस बार मैं ना ये डिब्बे वाली रंगोली लेके आई थी और ये काफ़ी अच्छा था। मतलब मुझे लगा नहीं था उतने अच्छे से रंगोली बन पाएगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से रंगोली बन गई थी। तो ये मैंने 2-3 कलर ही लिए थे, क्योंकि मैंने एक पिक देखी थी जिसको देख के मैं बना रही थी और उसमें यही 2-4 कलर लगे थे, तो मैंने यही बस परचेज़ कर लिया था। और सच बताऊँ ना तो रंगोली बनाने का मज़ा तभी होता है जब आपके पास ढेर सारा टाइम हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो मेरे मायके में ऐसे ही रहता था, मैं 2-3 बजे से बैठ जाती थी ढेर सारा फूल लेके रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह तो मेरी भाभियाँ ही बनाती थी और मुझे बस फुर्सत से रंगोली बनानी रहती थी। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, मुझे ढेर सारे काम भी करने थे। दिमाग मेरा किचन में भी लगा था कि खाना पहले बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि अच्छे से पूजा हो जाएगी। तो मैंने छोटी सी रंगोली जो है बना दी थी शगुन के लिए, और क्योंकि फूल भी मैं लाई थी तो थोड़े बहुत मैंने फूल से बनाए थे, थोड़े बहुत कलर से बनाए थे। और कलर बस सच बताओ ना तो कम भी पड़ गए थे, मुझे लग रहा था थोड़ा और लेती तो और अच्छे से रंगोली में बना सकती थी। बट कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। इस बार मैंने कम लिया था, अगली बार मैं बहुत ज़्यादा लूँगी और अच्छे से रंगोली जो है बनाऊँगी। तो मैं अपने ससुराल में भी थोड़ा बहुत बनाती थी और यहाँ पे भी इस बार मैंने पहली बार बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे जो है रंगोली हमारे नीचे में जो भाभी रहती वो बना देती थी, तो मुझे नहीं बनानी रहती थी। लेकिन इस बार जो है मैंने खुद से अपनी रंगोली बनाई है अपनी बालकनी में, और ये छोटे छोटे छाप जो है मैंने बना दिए हैं। सबसे प्यारी रंगोली मुझे लग रही थी जो मैंने सामने रेड और येलो में बनाया था, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस रंगोली मेरी फाइनल हो गई थी। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, तो अंदर मैं लेके आई थी ना फूल ढेर सारे, और अंदर का जो मैंने एक डेकोर वाला लिया था मीशो से, मैंने उसमें दिए नहीं जलाए, क्योंकि मुझे पता था आयु छोटा है और कहीं उसने गलती से भी दिए पे हाथ रख दिया तो उसके हाथ बेचारे के जल जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी दिया नहीं रखा था, मतलब किनारे किनारे दिया ही लगाना था, लेकिन मैंने दिया ना लगा के फूल लगा दिए थे और बीच में मैंने लास्ट में एक दिया रखा था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और सुंदर भी लग रहा था। घर में अगर फूल रहता है ना तो घर वैसे भी महकने लगता है, तो फूल से अच्छी रंगोली, फूल से अच्छी डेकोरेशन कोई हो ही नहीं सकती है। तो फूल की खुशबू चारों तरफ रहे, इसलिए मैंने फूल ही लगा दिए थे। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे रंगोली बनानी है वहाँ वहाँ मैंने फूल से बना दिए थे थोड़े थोड़े करके। तो बस मेरी जो रंगोली है वो ऑलमोस्ट बन गई थी, बस थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन बची थी वो भी मैंने कर दी थी, क्योंकि सारी जगहों पे डेकोरेशन नहीं कर सकती, बच्चा छोटा है, घर में भी उतनी जगह नहीं थी। तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी जगहों पे थोड़ा थोड़ा करके डेकोरेशन जो है कर दिया था। और उसके बाद बारी आती है दिए की। तो दिए को हमारे यहाँ ना पानी में डीप करके थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। तो बस मैं भी थोड़ी देर के लिए इनको भिगो के रख दूँगी, क्योंकि अगर इनमें थोड़ा सा पानी रहेगा ना तो ये लोग दिए में पानी अगर रहता है भिगो के रखते हैं तो वो कम तेल सोखता है, इसलिए मैंने इसको जो है थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है। और उसके बाद मैं काम वाम करूँगी ना, तब तक इसका भी टाइम हो जाएगा। तो बस किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो है पुलाव बना लिया है। एक तरफ मैंने पतिदेव को दे दिया था ना प्याज और लहसुन छिलने के लिए, काटने के लिए, तो वो काम कर दिए मेरा। और उसके बाद मैंने फटाफट से जो है पुलाव बना लिया। तो पुलाव और पनीर, पूड़ी और एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी है और एक ड्राई वाली सब्ज़ी है। तो यही सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। मीठे में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता था मिठाई इतनी सारी है और हम लोग मीठा तो खाते नहीं हैं, तो बस इसीलिए मैंने मीठे में कुछ नहीं बनाया था। मीठा तो कभी भी हम लोग बना के खा सकते हैं। देखो मेरा काम कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मची थी और जितना फास्ट वीडियो में दिख रहा है उतना ही फास्ट मैं कर भी रही थी। दौड़ के कभी किचन में देख रही थी, कभी अपना डेकोरेशन का कुछ कर रही थी, और इस बीच में जो है वीडियो भी बनाना पॉसिबल नहीं होता है। खैर आज दिवाली था तो आज का वीडियो जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। मैं कितना भी कम कर रही थी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो फटाफट से मैंने पुलाव में पानी डाल दिया है और दूसरी तरफ मैं पनीर के ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी। तो पनीर में मैं सबसे पहले ना प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर को अच्छे से भून लेती हूँ, मतलब 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं उसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो वो हो गया था, उसको मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। और इधर मैंने दिए भी जो है पानी से निकाल के थोड़ी देर रख दिया है, ये सूख जाएगा तो अच्छे से जलेगा। और दूसरी तरफ मैंने ड्राई सब्जी की तैयारी कर रही थी। इधर मैंने मिक्स वेज सोचा है बनाने के लिए।
तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और काम तो इतना ज़्यादा था आज के दिन, पूछो ही मतलब एक तरफ मुझे डेकोरेशन देखना था, एक तरफ पूजा की तैयारी करनी थी, एक तरफ फिर खाने की तैयारी करनी थी। इसीलिए मैंने सोचा था ना कि मैं सुबह में ही खाना बनाऊँगी, लेकिन इन्होंने कैंसिल कर दिया मेरा पूरा प्लान। तो कोई बात नहीं है, रात में ही बना, लेकिन बन गया था अच्छे से और कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। बस मैं ही बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई थी और मेरे दिए जो है बहुत जल्दी बहुत टाइम से जल गए थे। तो इधर मेरी ग्रेवी जो है ठंडी हो गई थी, मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया। उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी पनीर मटर। तो अक्सर मैं पनीर मटर जो है ऐसे ही बनाती हूँ जैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज फेस्टिवल भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ जितना मैं शेयर कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया, कुछ खड़े मसाले डाल दिए, उसके बाद उसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये सिर्फ कलर वाली लाल मिर्च है और तीखी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो बस इसको मैं थोड़ी देर पकने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें सारे पेस्ट जो है बनाए थे मैंने वो डाल दूँगी। और सच बताऊँ ना, ऐसे बनाने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी पनीर की ग्रेवी बनती है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं कभी कभी जो है वैसे बनाती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे ही बनाऊँ, थोड़ा सा भून के उसके बाद मैं मिक्सी में पीस के तभी बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे मसाले जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वो पक रहा है। उसके बाद मैं मसाले जो है ले लूँगी। तो आज भी मसाले वही हैं, बस थोड़ा सा पनीर मटर मसाला था और थोड़ी से गरम मसाले मैंने ऐड किए हैं। बाकी सारे मसाले डेली वाले थे, जैसे कि धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, जो भी मसाले थे तो मैंने वो सारी चीज़ें ऐड कर ली। ये पेस्ट बना लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ना पतिदेव को अपने बोल दिया था कि आप आ जाओ, सब्जी देखते रहना, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने कर दी थी, आटा भी लगा दिया था। बस ये था सब्जी को चलाना है और टाइम से वो मसाले जो है डाल देने हैं। और एक तरफ मैंने दिए भी पोंछ के रख दिए, क्योंकि अब बस मुझे तैयार होकर पूजा ही करना था। तो बस इनको मैंने बुला दिया किचन में। और ये जो है सारी चीज़ें फिर उसके बाद इन्होंने बनाई है और इनको बनानी आती है, लेकिन फिर भी मैंने सारी चीज़ें कर दी थी, बस इनको देखना ही था। तो इन्होंने जितनी हो सकी इन्होंने करी है, वो सारी चीज़ें ऐड कर दी, अच्छे से पका दिया था। और ये पकाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, किचन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो इसीलिए मैं इनको नहीं, इन्होंने बोला था मैं बना दूंगा पनीर, लेकिन मैंने इनको बोला कि नहीं आप रहने दो, मैं खुद जो है बना लूँगी। तो बस इधर ये बना रहे हैं और दूसरी तरफ मैं चली गई थी नहाने धोने के लिए, क्योंकि यार पूजा के लिए भी एक टाइम होता है और उस टाइम पे माना जाता है कि दिवाली के दिन उसी टाइम पे पूजा किया जाता है। लेकिन फिर भी करते करते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब 6:30 बज ही गया था। तो फटाफट से मैं नहा धो के आ गई थी, मैंने साड़ी पहन ली। उसके बाद मैंने आज अपने नए वाले जो पायल हैं मैंने सोचा लाओ आज पहन लेती हूँ। बहुत टाइम से मैंने ख़रीद के रखा था, जब भी तीज आता है, त्यौहार आता है, मैं भूल जाती थी, लेकिन फाइनली आज मैंने पहन लिया है। और ये वही साड़ी है जो मैंने तीज पे लिया था पहनने के लिए, लेकिन इसका ब्लाउज जो है रेडी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने आज सोचा कि लाओ मैं आज पहन लेती हूँ। और सच बताऊँ ना तो मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी दिवाली के अकॉर्डिंग। खैर तीज में भी अच्छी लगती, लेकिन तीज पे रेडी नहीं हो पाई थी। तो बस हम तीनों जो है रेडी हो गए थे। मेरा बेटू सबसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसको मतलब अलग सी खुशी थी कि मैंने कुछ अलग पहना है, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। तो बस मैं भी तैयार हो गई थी, ये दोनों तैयार थे, बस मुझे ही तैयार होना था। लेकिन ये बात अच्छी थी ना कि इस बार खाना जो है थोड़ा बहुत बन चुका था और हमें बस आराम से पूजा करना था। तो मैं तैयार होकर फटाफट से आ गई पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में सारी जो विधि विधान से पूजा होती है वो की जाती है। बस आज जो है मैं गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करूँगी और अपने सारे भगवान जी की। तो हमारे यहाँ ना दूसरी तरह से पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पे मेरी सास ने बताया था कि तुम जो है बस दिए जला देना और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सब कुछ करती हूँ और मैं करूँगी, तुम बस दिए जला देना अच्छे से और आरती कर देना। तो मैंने सेम वैसे ही किया था, मैंने भगवान जी को माला, फूल और दिए सारी चीज़ें जला दी हैं। और जैसे कि बड़े बताते हैं ना वैसे ही किया जाता है। और यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं हो पाता मुझे, तो मतलब भूल भी जाता क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। तो जितना मुझे याद आता जाता ना मैं करती हूँ। लास्ट टाइम पे मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आई कि ये चीज़ें मतलब मैंने नहीं की, लेकिन भगवान जो है माफ़ कर देते हैं कभी कभी अगर गलती से कोई चीज़ भूल जाओ, क्योंकि जब बड़े होते ना तो वो बताते रहते, फिर आपसे हो जाती है अच्छे से पूजा। और जब कोई नहीं रहता ना तो आप अकेले दिमाग से करो, कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है दिमाग से निकल जाती है।
तो बस मैंने जो है अच्छे से टीका कर दिया। उसके बाद मैंने अपने बेटू को भी बुलाया टीका करने के लिए, और वो इतने प्यार से आता है टीका लगवाने के लिए। उसको भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल हो गया है। तो उसके बाद मैंने फिर गंगा जल में ले लिया था जल। उसके बाद मेरे पूरे घर में छिड़काव कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि आज के दिन लक्ष्मी जी आती हैं और पूरा घर जो है पवित्र हो जाता है। तो लक्ष्मी जी को अच्छा लगता है, चारों तरफ दिए और खुशबू रहती है। तो बस मेरी पूजा हो गई थी। लास्ट में आती ही बारी आरती की। हम तीनों ने मिलके अच्छे से आरती की है। और मेरी ज़िंदगी में भी सच बताऊं तो इसके पहले बहुत सूनापन था। जब से आयु आया है ना, सारे तीज त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले हम दोनों लोग ही थे तो हम लोग गांव चले जाते थे, लेकिन जब से आयु हुआ है ना, तब से हमें किसी की कमी ही नहीं लगती है। हमें लगता है हमारा परिवार जो है यही है, पूरा परिवार एक आदमी के अंदर है। तो इसीलिए इसके साथ में जितना हम लोग अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता इसके पहले हम लोग अच्छे से ज़िंदगी जी रहे थे। तो बस फाइनल हमारा पूजा जो है हो गया था। उसके बाद हमने दिए जलाएं। तो बस अब बारी आती है सब जगह दिए रखने की। तो थोड़े बहुत दिए जो हैं पतिदेव ने रख दिए थे, थोड़े बहुत दिए मैंने रखे हैं। और फिर मैंने आज जो है एक भी फ़ोटोज़ अपनी अच्छे से नहीं क्लिक करवाई थी, ना ही मैंने अच्छे से वीडियोस बनवाए थे। सच बताऊं तो घर को इतना मर के मैंने साफ़ किया था, लेकिन एक भी अच्छे से वीडियो आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाए। उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मैंने जो है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की थी। और आयु तो बस दिए जला के मैं अंदर आ गई थी। सबसे पहले मैंने चाय बनाई। हम दोनों ने मिलके चाय पी, क्योंकि शाम को भी हमने चाय नहीं पिया था। तो सबसे पहले हमने चाय पिया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी किचन में, और मेरी यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मुझे सबसे पहले फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर लेने थे थोड़े बहुत, लेकिन मैंने सोचा चलो सबसे पहले जो है खाना बना देती हूँ, क्योंकि मेरी ननद भी आने वाली थी, उनके बच्चे आने वाले थे, और मेरा एक जो भाई है वो आने वाला था। तो मैंने सोचा अगर खाना रेडी रहेगा तो वो लोग आएंगे और हम लोग अच्छे से आराम से खाना खा लेंगे। तो बस मैं खाना बनाने में लग गई थी। मेरा मिक्स वेज जो है नहीं बना था अभी तक, तो बस मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और सच में जब तक खाना पूरा बना नहीं रहता है, एक हेडेक सी हम औरतों को रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा बना लेते हैं। उसके बाद हम साथ में जाके नीचे पटाखे फोड़ेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, और उसके बाद में हम सारे एंजॉय करेंगे अच्छे से। तो खाना पीना तो है बन गया था मेरा, और अच्छे से अब बन ही रहा है। यहाँ पे मैंने जो है मिक्स वेज बना ली है। बेसिक से मसाले के साथ मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि सच बताऊँ बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मची थी, बहुत ज़्यादा जल्दी थी। क्योंकि पता नहीं क्यों फेस्टिवल में मतलब ऐसा रहता ना, जैसे कहीं जाना नहीं रहता, फिर भी एक हड़बड़ी मची रहती है, हबड़ तबड़ हमें करना रहता है। तो इसीलिए मुझे भी थोड़ी सी हड़बड़ी सी मची थी, और थोड़ा सा होता है डर सा लगा रहता है टाइम से सारी चीज़ें हो जाएं। तो इधर मैं पूड़ी बना रही थी, और आयु मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। एक तरफ मेरा तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, और मैं टाइम से पूड़ियाँ नहीं डाल पा रही थी। तो जितनी पूड़ियाँ डाल रही थी ना, सब जल जा रही थी। उसके बाद मैंने अपने पतिदेव को बुलाया, क्योंकि मेरे अकेले से ये नहीं हो पा रहा था। क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है ना, थोड़ी सी हल्की है, तो ये बहुत जल्दी गर्म होने लगती है। तो बस मैंने इनको बुलाया कि आप जो है मेरी हेल्प के लिए आ जाओ, आप थोड़ी सी पूड़ियाँ तलवा लो। फिर उसके बाद में हम सारे जो है खाना खाते हैं। तो अभी दीदी वगैरह को आने में टाइम था, मेरा भाई भी थोड़ी लेट से आया था। तो मैंने सोचा चलो तब तक पूड़ी तल के हम तीनों ही जो है खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी 9 बज गया था और ये लोग पता नहीं कब आएंगे। तो बस हमारा ये सिंपल सा जो है आज दिवाली वाली थाली है। बहुत सिंपल सा खाना था, सिंपल क्या बहुत यम्मी सा खाना बन गया था। और खाना वाना खाने के बाद हमसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, तो हम लोग नीचे आ गए थे पटाखे जलाने के लिए। आयु तो बहुत टाइम से परेशान था, उसको नीचे जाना था पटाखे जलाने के लिए, लेकिन मैंने ही मना करके रखा था कि थोड़ा बहुत खाना अगर वो खा लेगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि एक बार अगर आप नीचे चले जाओ ना, तो फिर आपका टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता।
तो हम लोग सारे पटाखे जलाने के लिए आए, लेकिन हमने जितने पटाखे लिए थे ना सारे ही बेकार थे। इसीलिए कहते हैं ना सारी चीज़ों की तैयारी जो है पहले से करके रखनी चाहिए। तो हमारे पटाखे और दीदी भी आई थी, उन्होंने भी ढेर सारे पटाखे लाए थे, लेकिन सारे पटाखे जो हैं ख़राब थे। बढ़िया दिवाली हो गई तो अच्छा बनाया गया। कपड़ा बढ़िया आज आयु भाव नहीं दे रहा है। कुर्ता पैजामा पिछली बार हम लोग लाए थे एकदम बर्बाद हो गया था। आयु माचिस छोड़ दो, अब हवा देके छोड़ दो। हवा और भरना चाहिए था। ओहो हवा निकल रहा है, पास ही कहाँ होगा। तो बस हमारे पटाखे नहीं जले, जला जला के बच्चे परेशान हो गए थे। थोड़े बहुत जले थे, थोड़े बहुत नहीं जले थे। खैर हमें मज़ा बहुत आया। इस बार की दिवाली मेरी बहुत ज़्यादा खास थी, क्योंकि दीदी भी थी और जब घर में एक और साथ रहती ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और मेरी दिवाली जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल रही इस बार। आपकी कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सारे पटाखे वगैरह जलाने के बाद फिर मैं और दीदी आ गए थे एक अच्छा सा पोज देने के लिए रंगोली के साथ में। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। हमने फिर खाना पीना खाया, उसके बाद हम गए थे दीदी को छोड़ने के लिए। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। फिर से एक बार हैप्पी दिवाली एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और